जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तेलंगाना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक मस्जिद के अंदर घुस करके हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा खूब उत्पात मचाया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर शिवाजी जयंती के जुलूस के दौरान जबरन अरमूर ईदगाह नाम की एक मस्जिद है, जिसमें हिंदुवादी संगठनों के लोग घुसे। उसके बाद दीवार के ऊपर गुलाल फेंका और उसके बाद जो कुछ भी इन्होंने वहां पर हरकतें की हैं, वो अपने आप में बेहद चिंताजनक है। हालांकि पुलिस को पता लगते ही मामले पर मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ और किस तरीके से ये लोग मस्जिद में घुसे, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है कश्मीर से, जहां पर कुरान शरीफ फ्री में तकसीम यानी बांटने पर 3 मुस्लिम औरतों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अफसोस होता है ये तमाम चीजें देख करके। सबको फ्रीडम है कि वो अपने धर्म का प्रचार करें, अपने हिसाब से बुक्स यानी किताब वगैरह भी बांट सकते हैं, लेकिन कुरान बांटने पर कश्मीर के अंदर 3 महिलाओं को हिरासत में ले जाने को लेकर के मुस्लिम समुदाय में गुस्सा देखने को मिल रहा है और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। किस तरीके से आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है, कल भारत पाकिस्तान का मैच हुआ। हमारे देश ने करोड़ों देशवासियों की जो तमन्नाएं थी वो पूरी की। हमारे प्लेयर्स ने इस तरीके का गेम दिखाया जिसकी तारीफ आज पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन यहां पर आईआईटी बाबा जो ढोंगी बनकर के अब भविष्यवाणी करने पर बैठा हुआ है, वो कल एक्सपोज हो गया है। उसने भारत को हारने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन भारत जीत गया, जिसके बाद आईआईटी बाबा के ऊपर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। किस तरीके से आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक खबर दिखाता हूं। यह खबर आप पूरी देखिए। यह खबर तेलंगाना से सामने आ रही है, जहां पर तेलंगाना में शिवाजी जयंती के जुलूस के दौरान हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने अरमूर ईदगाह पर गुलाल छिड़कने से माहौल तनावपूर्ण बनाने की कोशिश की है, जिसके बाद से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। दरअसल यह घटना 19 फरवरी 2025 की है। निजामाबाद जिले की अरमूर ईदगाह पर गुलाल छिड़कने के बाद हिंदू संगठन के लोगों ने घटनास्थल से भागने से पहले परिसर में भगवा, स्कार्फ और पैज वगैरह भी फेंके हैं, जिसकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। द सियासत डेली की रिपोर्ट के हिसाब से स्थानीय एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थिति पर ध्यान दिया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। निरीक्षण के बाद यानी इंस्पेक्शन के बाद पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निवासी जो वहां के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया है कि जो उपद्रवी थे वो ईदगाह परिसर में घुस आए, उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर खतीब यानी इमाम जो मस्जिद का होता है वो नमाज पढ़ा था, वो मेंबर की जगह पर पहुंच गए और जानबूझकर दीवारों पर भगवा पाउडर बिखेर दिया। इसके साथ साथ स्थानीय पुलिस अधीक्षक जो है उपअधीक्षक डीएसपी को इसकी जानकारी दी गई और समुदाय के बुजुर्गों ने उनसे मिलकर इस घटना पर चर्चा की है। घटना के बाद ईदगाह समिति ने जो है घटनास्थल को साफ किया और भगवा पाउडर और बैच के सभी निशान हटा दिए। इस बीच अधिकारी इस कृत्य के पीछे के व्यक्तियों को पता लगाने में जुटे हुए हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आप किसी एक यात्रा को निकाल रहे हैं, जिसको शिवाजी जो है यात्रा बताई जा रही है, अब आप बताइए शिवाजी जयंती के मौके पर इस यात्रा में जानबूझकर एक मस्जिद में ये लोग घुसते हैं और उसके बाद वहां पर किस तरीके की हरकत करते हैं आप देख सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे माहौल खराब होता है समाज में? इवन ये लोग खुद अपने धर्म के ऊपर उंगलियां उठवाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप इस तरीके से दूसरे धार्मिक स्थलों में जाकर के उत्पात मचाएं। शिवाजी की भी इस तरीके की कोई भी कहीं पर बात नहीं है। उन्होंने भी ऐसी चीजों को जो है मना किया है, लेकिन उसके बावजूद अपने जहनों में गोबर जैसे दिमाग लेकर के फिर रहे ये लोग किस तरीके से मस्जिदों को टारगेट करें आप देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूं ये सब कुछ होता कैसे। मैं बीजेपी के एक नेता का बयान सुनाना चाहता हूं, जिसने महाराष्ट्र में 20 फरवरी को जो है महाराज नानीज धाम द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक अभिनंदन समारोह में जाकर के किस तरीके से समुदाय विशेष के खिलाफ लोगों को भड़काया है। आप देखिए वीडियो। ये बीजेपी के मंत्री हैं और उसके बाद माहौल खराब होता है। कैसे देखे वीडियो। प्रमुख घर वापसी धर्मांतर आज या कार्य का प्रचार
मोठ्या प्रमाणामध्ये होणं हे फार गरजेचं आहे. कारण लव जिहाद लँड जिहाद असंख्य हे सगळ्या जे विषय आजूबाजूला सुरू आहेत, लव जिहाद आणि धर्मांतराच्या माध्यमातून असंख्य आमच्या हिंदू माता भगिनींना जिहाद करणाऱ्या लोकांतून त्याला इस्लाममध्ये आणण्याचं काम स्वामी मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. आज महाराष्ट्र सरकारकडून आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आज आमचं हे सरकार लवकरच धर्मांतर विरोधी कायदा हा आमच्या राज्यामध्ये आणण्याची आमच्या लोकांची तयारी आहे. जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये बयान सुन लिया है, इन्हीं सब बयानों को सुन करके आज बेरोजगार और लफंगे किस्म के जो लोग हैं ना, वो मस्जिदों में घुस घुस कर हरकतें कर रहे हैं. आप देखिए अपने भाषण में इनके पास विकास के नाम पर, लोगों के लिए किस तरीके से काम किया जाए उसके नाम पर, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर कोई बयान नहीं है. इनके मुंह में सिर्फ एक ही बात आती है, भूमि जिहाद, लव जिहाद और न जाने कौन कौन सा जिहाद, और मुसलमानों को जिहादी बता करके मज़ारों और दरगाहों को निशाना बनाने की ये नेता लगातार कोशिश करते हैं. और ये मोदी जी के घनिष्ठ नेता हैं जिनको मंत्री पद दिया गया महाराष्ट्र के अंदर. आप देख सकते हैं किस तरीके की हरकतें ये लोग कर रहे हैं, और इन्हीं के बयान को सुनकर के आज माहौल खराब हो रहा है. इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है. दूसरी तरफ अगर कोई कुछ थोड़ा बहुत भी बोल देता है तो उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है. यह है आज हमारे देश का हाल. एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है. जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर है जहां पर श्रीनगर में कुरान शरीफ फ्री में तकसीम यानी बांटने को लेकर 3 मुस्लिम महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है. अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या मुफ्त में फ्री में कुरान पाक को बांटना यह अपराध हो गया है जो इस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को हिरासत में लिया जा रहा है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है. इस देश में तमाम धर्म के लोगों को फ्रीडम है कि वो अपनी बुकें भी बांट सकते हैं, धर्म भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन एक समुदाय के लोग अगर कुछ भी करें, अगर फ्री में कुरान भी बांटे तो उस पर भी अब आपत्ति है. ये क्या मतलब जो है बनाने की कोशिश की जा रही है भारत को. अफसोस होता है तमाम चीजें देख करके. एक और खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है. कल आप लोगों ने देखा भारत पाकिस्तान का मैच हुआ. पूरा देश खुश है कि हमारे देश ने जीत हासिल की. विराट कोहली साहब ने सेंचुरी लगाई और करोड़ों देशवासियों के दिलों को सुकून पहुंचाया. लेकिन कुछ लोग हमारे ही बीच रह करके अपने आप को देशभक्त कह करके किस तरीके से भारत को हराने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, मैं आपको इसका एक प्रूफ दिखाना चाहता हूं. देखिए IIT बाबा, आप जानते हैं ना, कुंभ में बड़ा फेमस हुए थे. इनको लेकर के कुछ भक्त जो है बड़ा सीधा ट्वीट ले रहे थे कि ये तो IIT बाबा कितना पढ़ा लिखा बाबा बन गया, ये वो वगैरह वगैरह. लेकिन कल IIT बाबा जब भारत पाकिस्तान का मैच था तो भविष्यवाणी उन्होंने की है. उनका कहना था कि पाकिस्तान इस मैच को जीतेगा, भारत नहीं जीतेगा. लेकिन IIT बाबा की यह भविष्यवाणी पूरी तरीके से बेकार, बोकस और कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है. अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर IIT बाबा की जगह कोई दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाला मौलाना इस तरीके का बयान देता तो उसको अब तक देशद्रोही घोषित कर दिया जाता. लेकिन इस IIT बाबा का क्या, जो फर्जी बाबा बन करके एक तो समाज को भड़काने का काम कर रहा है, दूसरी तरफ भविष्यवाणी के नाम पर देखिए भारत को हरवाने की बात कर रहा था. खैर, ऐसे बाबाओं के बारे में आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें.